गाइस पीट्रॉन ने रिसेंटली अपना एक ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च करा है जो कि आता है रेट्रो डिजाइन के साथ में पीट्रॉन फ्यूजन प्रो। और भाई पीट्रॉन के अकॉर्डिंग इनका ये 20 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है, तो क्या 20 वॉट वाला क्वालिटी देखने को मिलता है, साउंड के अंदर क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और भाई कमाल के फीचर्स के साथ में आता है। तो देखते हैं कितना काम करता है, क्या ये स्पीकर वैल्यू फॉर मनी है। कुछ दिनों से हम यूज कर रहे हैं तो ऑनेस्टली सारी चीजें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। खैर दिखने में ये बड़ा प्यारा सा है, रेट्रो डिजाइन के साथ में आता है तो काफी सारे लोगों का एंगेजमेंट जा सकता है, लेकिन क्या इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। खैर हम सबसे पहले बात करें बिना टाइम वेस्ट करें इसके बॉक्स के बारे में, तो सबसे पहले आप देखोगे बॉक्स के ऊपर ना तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जहां पर ऊपर पीट्रॉन की ब्रांडिंग, नीचे फ्यूजन प्रो लिखा हुआ मिलता है, सामने ये स्पीकर बना हुआ है। पीछे साइड जस्ट देखे तो कुछ डिटेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलते हैं कुछ की हाईलाइटिंग स्पेक्स जो कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और जैसे ही आप इसे निकालते हो ना भाई, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स देखने को मिलता है जो कि थोड़ा हार्ड है, और यहाँ पर भी सेम वही चीजें स्पीकर्स बनाए गए हैं। बाकी हम फटाक से इसको ओपन कर लेते हैं, बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। सो सबसे पहले आपको टाइप ए टू टाइप सी वाला ये चार्जिंग केबल मिलता है। चार्जिंग केबल की जो लेंथ है ना वो मुझे ठीक ठाक सा बड़ा देखने को मिला है। इसके अलावा ये कार्ड मिलता है जिसके पीछे दो अलग क्यूआर देखने को मिलते हैं, एक मिलता है वारंटी क्लेम करने के लिए और दूसरा मिलता है आपको यूजर गाइड के लिए। सो ओवरऑल आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी फाइनली अब हम बात करते हैं अपने स्पीकर के बारे में। अब देखो स्पीकर को जैसे ही मैंने बॉक्स से निकाला है ना, सबसे पहले इसके साइज की बात करें तो भाई साइज को अच्छे से समझने के लिए देख लो कि ये मेरे पूरे फोन के बराबर है, मतलब 6.5 इंच के करीब आपको ये देखने को मिलता है लंबाई में। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट लुक की जो कि फ्रंट से देखने को मिलता है ना, सो काफी प्रीमियम लगता है, बिकॉज यहाँ पर आपको सामने पीट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और ये जो ब्रांडिंग है ना कहीं मुझे काफी चीप सी लग रही है इसकी क्वालिटी। अब देखो फ्रंट में आपको मेटल के साथ में टेक्सचर्ड मैस ग्रिल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रीमियमनेस है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वहीं नीचे आपको ये कॉपर फिनिश में एक स्ट्रैप देखने को मिलता है। जस्ट अपोजिट साइड अगर आप देखोगे ना तो सेम फ्रंट वाला टेक्सचर यहाँ पर भी देखने को मिलता है जो कि प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो वो है बेस रेडिएटर जो कि आपको बेस थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर देगा, तो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। और यहीं जस्ट ऊपर सेंटर में आप देखो तो एक रबराइज्ड कवर के साथ में कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला टीएफ पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली मेमोरी कार्ड या फिर बोले एसडी कार्ड लगा के डायरेक्टली सॉन्ग को प्ले कर सकते हो बिना ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी के। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, ध्यान रखो एक बहुत ही कमाल की चीज है और बहुत पहले स्पीकर्स में आ रही है। सो यहाँ पर इन्होंने वो चीज कैरी करी हुई है जो कि है यूएसबी लगा के आप डायरेक्टली यानी पेन ड्राइव वगैरह लगा के डायरेक्टली आप यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर सकते हो। और DB5 वोल्ट का यहाँ पर पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। सो इन तीन पोर्ट्स के अलावा एक पोर्ट मुझे मिसिंग लगा जो कि है ऑक्स पोर्ट, और भाई वो होना ही चाहिए। खैर अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल स्पीकर के ऊपर और नीचे साइड, सो ऊपर साइड में आप देख सकते हो लेदराइज्ड फिनिश है, बट ये ओवरऑल प्लास्टिक का है। बट जो फिनिश दिया गया है वो ना काफी हद तक लेदर टेक्सचर का देने की कोशिश किया गया है, जो कि क्वालिटी बोलूंगा यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल जाती है। और यहीं सेंटर में इसका कंट्रोल पैनल अलाइन है, जो कि मुझे कहीं ना जो क्वालिटी लगी इनके डायल्स की वो काफी चीप सी लग रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं डायल है ना वो थोड़े इंप्रूव किए जा सकते थे। अब प्राइस पॉइंट को देखें ना तो ये कहीं ना कहीं 1000 रुपए वाले स्पीकर की यहाँ पर डायल क्वालिटी लग रही है। बाकी अगर हम बात करें ऊपर तो एक स्ट्रैप भी देखने को मिलता है, एंड ये एक रबर स्ट्रैप है, तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी देखने को मिलती है। ऊपर पीट्रॉन की ब्रांडिंग और कहीं ना कहीं स्टैंड की वजह से ना ये काफी हद तक ईजी हो जाता है, ईजी टू हैंडल, ईजी टू ट्रैवलिंग। सो अगर आप कहीं पर भी इसे लेके जाना चाहते हो इजिली, बहुत ही हल्का सा है, सो इसे आप लेके जा भी सकते हो। वहीं अगर आप स्पीकर के नीचे साइड देखो तो चारों ही कोनों पे आपको देखने को मिलता है एंटी स्लिप रबर फिट, जो कि कहीं ना कहीं इसे गिरने से बचाता है। और ओवरऑल जब स्पीकर्स बजते हैं ना तो बफर के कारण या फिर बोले बेस के कारण ये अपने जगह से मूव होने लगते हैं, तो उसको ये बनाए रखता है, ये इधर उधर स्पीकर को नहीं जाने देता। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें स्पीकर के बिल्ड क्वालिटी या फिर ओवरऑल इसके डिजाइन के बारे में, सो डिजाइन काफी अच्छे से इसे किया गया है और स्पेशली इसको एक रेट्रो लुक यानी पुराने 80s के जो रेडियो या स्पीकर्स हुआ करते थे उनका ये लुक देने की कोशिश किया गया है न्यू टाइम पे। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसके एक बहुत ही मजेदार पार्ट जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि इनके डायल्स या फिर कंट्रोल। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ डायल्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये जो है ना वो आपको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने का भी काम करता है। जैसे अगर आप इस सबसे बड़े वाले डायल को जैसे ही ऑन करते हो ना तो आपको एक क्लिक साउंड देखने को मिलती है, ब्लूटूथ मोड। जैसे ही आपको ये सिंगल क्लिक सुनाई देती है, ये स्पीकर कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है। उसके बाद में अगर हम आपको कनेक्टिविटी दिखाए ना, सो यहाँ पर मैं आपको ब्लूटूथ ऑन करके इसकी कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि कितना टाइम लेता है ये कनेक्ट। सो जैसे ही मैंने स्पीकर को कनेक्ट कराया, एक बार आप कनेक्ट करा लेते हो उसके बाद ये बहुत ही इजीली जल्दी से हर बार ही कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कनेक्टिविटी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं रहती है। इवन अगर हम बात करें इस डायल के बारे में, सो इसी से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो जैसे ही आप इस डायल को ना लास्ट तक लेके जाते हो, वॉल्यूम मैक्सिमम,
वॉल्यूम मैक्सिमम करके एक नोटिफिकेशन आता है और इस तरीके से आप फुल वॉल्यूम इसका कर लेते हो। दूसरा वाला जो बटन देखने को मिलता है वो है सॉन्ग को प्रीवियस करने के लिए, प्ले करते टाइम बीच में आपको एक माइक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर आपका फोन इस स्पीकर से कनेक्ट है, कॉल आता है तो आप कॉल पिक कर सकते हो इस लास्ट वाले बटन को प्रेस करके, इसी से कट कर सकते हो। और अगर आप इसी बटन को डबल प्रेस कर देते हो तो अभी रिसेंट जो भी आपके डायल में कॉल होगा ना, वो कॉल डायरेक्ट लग जाने वाला है। और ओवरऑल अगर हम बात करें माइक की क्वालिटी की, तो मैं आपको बता दूं कि जो साउंड की क्वालिटी रहती है ना, वो कुछ खास फोन जैसा क्लियर तो नहीं आती है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी तभी। और अगर आप पास ला के बोलते हो ना तो वो ठीक ठाक सा सामने वाले को समझ आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। वहीं पर अगर हम बीच वाले बटन की बात करें ना, तो ये दो काम करता है। एक तो आपको सॉन्ग को ये नेक्स्ट कर देगा क्लिक करते ही सिंगल, और अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो दिखाता हूं क्या होता है। FM मोड, मतलब FM रेडियो का भी सपोर्ट है, तो अगर आपके सिटी में FM रेडियो अच्छे से चलता है डेफिनेटली आप इसका भी मजा ले सकते हो। फाइनली गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, इसके साउंड के बारे में। अब देखो जिस प्राइस के ऊपर ये आ रहा है ना भाई, ब्रांड क्लेम करती है कि 25 वॉट का RMS स्पीकर यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी लाउड हो जाना चाहिए। लेकिन भाई कहीं ना कहीं मुझे लगा ना कि 5 से 10 वॉट वाला स्पीकर जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है ना बाकी ब्रांड के, लाइक सोनी या फिर हम JBL की बात करें, तो उस तरीके का साउंड यहाँ पर देखने को मिला। खैर प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूंगा उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ लाउड साउंड आपको 1 से 2 कमरे के अंदर बहुत ही इजीली ये लाउड हो जाता है, आपको अच्छी खासी साउंड प्रोड्यूस करके दे देगा। वहीं पर अगर हम बेस की बात करें तो भाई देखो प्राइस के हिसाब से ना बेस में बोलूंगा डिसेंट दे देता है, इनफ दे देता है। बहुत तगड़ा वाला बेस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ ठीक ठाक सा आपको बेस भी पीछे से प्रोड्यूस कर रहा है ये। इसके अलावा इस स्पीकर के अंदर जो सबसे तगड़ी चीज लगी साउंड के अंदर, वो मुझे लगी वोकल्स और ट्रेवल्स काफी यहाँ पर बैलेंस कर लेता है, एंड जो वोकल्स है ना वो काफी क्लियर है। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में डिसेंट है। हम म्यूजिक के अंदर एक चीज और नोटिस करी मैंने कि यूट्यूब से या स्पॉटिफाई से इसमें अगर म्यूजिक आप चला रहे हो तो आपको 100% वॉल्यूम पे ना ये डिसेंट सा साउंड दे देता है। बट अगर आप वहीं कोई एक्सटर्नल प्लेयर यूज कर लेते हो, म्यूजिक प्लेयर, या फिर अगर आपके फोन से जो उसका साउंड है ना, कहीं ना कहीं कुछ फोन्स में जो साउंड होती है वो लाउड आती है, कुछ फोन्स में स्लो आती है, लाइक आईफोन में थोड़ी स्लो आती है, सैमसंग में थोड़ी स्लो आती है। जो स्पेशली जो चाइनीज फोन रेडमी या रियलमी के फोन्स होते हैं ना, उनका साउंड आउटपुट ब्लूटूथ के साथ में बहुत ही तगड़ा होता है। सो उस मुकाबले में ये थोड़ा सा लाउड साउंड और दे सकता है, बट हाँ वहां पे आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाता है। बट अगर आप स्पॉटिफाई यूट्यूब से वगैरह से प्ले करते हो तो बिना डिस्टॉर्शन के आपको 100% वॉल्यूम पे एक लाउड साउंड, इनफ लाउड साउंड दे देता है। अब देखो फाइनली इस स्पीकर के साथ में कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ अच्छी चीजें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो बता देता हूं। तो देखो ड्रॉबैक्स में अगर बात करें ना, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है, स्पेशली इसकी जो ब्रांडिंग है, नीचे वाला जो स्ट्रैप है, ऊपर के जो डायल फंक्शंस है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था। साथ में इसमें ऑक्स पोर्ट भी नहीं देखने को मिलता, और IP रेटिंग जो कि 1500 तक के स्पीकर्स में डेफिनेटली होता है भाई, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। बाकी एक अच्छा रेट्रो डिजाइन, आपको लाउड साउंड, ओवरऑल एक अच्छा लुक, और साथ ही साथ बहुत ही हल्का लाइट वेट, कैरी करने में ईजी। साथ ही अगर हम बात करें बैटरी बैकअप को, तो भाई ब्रांड तो 10 घंटे का क्लेम करता है, लेकिन ये 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है। करीब करीब 2 घंटे के अंदर अंदर ये चार्ज भी हो जाता है। सो कह सकता हूं कि 1500 की नीचे अगर आपको ये 1100-1200 में मिल रहा है ना, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन भाई अगर आपको 1600-1500 इस पे मिल रहा है, कुछ वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट हाँ एक अच्छा प्रोडक्ट है, खराब इसे नहीं कह सकते। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई हो, नीचे कॉमेंट करके बता देना। हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी पेड रिव्यू, कोई भी ब्रांड प्रमोशन हम नहीं करते, तो उस तरीके का कोई वीडियो नहीं था। मैंने बाई करा, आपको रिव्यू करके बता रहा हूं। अगर आपको ठीक लगे नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।